ये अगर हाईवे बनाना हो तो क्या हमने सिर्फ पैसों के रूप में होने वाले फ़ायदों का ही ध्यान रखना चाहिए या जंगल, एनिमल्स, क्लीन एयर इन पर होने वाले इम्पैक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए? बस इसी सवाल का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक ऐसा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करने का तरीका जो हमें हमारे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर यह बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट कितना फ़ायदेमंद है या उसके कितने नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं ECBA क्या है। ECBA एक स्पेशल टाइप का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ऐसे प्रोजेक्ट एंड पॉलिसीज़ का जिनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पर। इसे गवर्नमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी किसी बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि हाईवे, डैम, माइनिंग को अप्रूव करने के पहले यूज़ करते हैं। आगे समझते हैं ECBA क्यों इम्पॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट से मिलने वाले गुड्स जैसे कि क्लीन एयर, फॉरेस्ट, क्लीन वाटर, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती और ऐसे कई एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि फ्री में अवेलेबल है और उन्हें हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ECBA क्या करता है? ECBA इन एनवायरमेंटल गुड्स पर होने वाले इम्पैक्ट को मॉनेटरी वैल्यू असाइन करता है जिससे कि कॉस्ट एंड बेनिफिट मेजर किया जा सके। इस तरह का वैल्यूएशन एनवायरनमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज को मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाईवे का। क्या बेनिफिट हो सकते हैं हाईवे बनाने के? एक तो 2 प्लेसेस के बीच का ट्रैवलिंग टाइम बचेगा। ट्रैवलिंग टाइम बचने से ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाएगा, फ्यूल भी बचेगा। इन बेनिफिट्स को हम मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर देंगे। कॉस्ट क्या होगा? हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल लगेगा वो कॉस्ट हो जाएगा, उसे भी हम मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर देंगे। फिर कैलकुलेट करेंगे एनवायरमेंटल कॉस्ट। अब एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या होगा? मान लेते हैं हाईवे फॉरेस्ट एरिया से जाएगा, जिस वजह से फॉरेस्ट एरिया कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाने की वजह से एयर पोल्यूशन होने लगेगा। ऐसे और भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी वैल्यू लगा देंगे। ये जो बेनिफिट एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट को मॉनेटरी वैल्यू लगाई जाती है, सिर्फ 1 ईयर का इम्पैक्ट या बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ टाइम जैसे कि 20 ईयर्स, 30 ईयर्स का टोटल बेनिफिट एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट की वैल्यू इन्फ्लेशन का ध्यान रख के डिस्काउंट रेट से एडजस्ट कर वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट माइनस एनवायरमेंटल कॉस्ट। अगर NPA पॉजिटिव रहा मतलब ही बेनिफिट माइनस कॉस्ट अगर ग्रेटर है एनवायरमेंटल कॉस्ट से तो ही प्रोजेक्ट अप्रूव होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ECBA का लिमिटेशंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि ये इग्नोर करता है इरिवर्सिबल डैमेज को। कई बार एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रिपेयर नहीं हो सकता, जैसे कि ओजोन लेयर। हम इसे किसी भी फिजिकल कैपिटल से रिप्लेस नहीं कर सकते और इस तरह का डिग्रेडेशन हमारे सर्वाइवल के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देता है। ECBA इस तरह के क्रिटिकल और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल नेचुरल एसेट्स को इग्नोर करता है। ये एक बड़ा लिमिटेशन है ECBA का। दूसरा लिमिटेशन है सब्जेक्टिव डिस्काउंट रेट। अगर डिस्काउंट रेट ज़्यादा रखा गया तो फ्यूचर के बेनिफिट्स और कॉस्ट आज के वैल्यू में बहुत कम लगेंगे, जिससे इंटरजनरेशनल इक्विटी का आइडिया ही कमज़ोर पड़ जाता है। तीसरा लिमिटेशन है वैल्यूएशन चैलेंज। हम एनवायरनमेंट के सारे बेनिफिट्स को परफेक्ट तरीके से क्वांटिफाई नहीं कर सकते,
परफेक्ट तरीके से पैसों में नहीं गिन सकते। ऐसा भी हो सकता है कि हम इवैल्यूएशन करते समय कई सारे इकोलॉजिकल कनेक्शन मिस कर दे, और ऐसे कनेक्शन को कोई वैल्यू न देने का मतलब है कि वैल्यू को ज़ीरो कर देना। जब हमारा इन्वायरमेंट प्राइसलेस है तो ज़ीरो अटैच करना इनअप्रोप्रिएट होता है। ये था ECBA का थर्ड लिमिटेशन, वैल्यूएशन चैलेंज। सो आज हमने देखा ECBA क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, उसे हमने एक एग्जांपल से भी समझा और उसके 3 लिमिटेशंस भी देखे। थैंक यू।